हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज मैं लेके आ गई हूँ आपके पार्टनर की रीडिंग। फिर से जानेंगे कि देर रात उनका जो माइंड है वो क्या कहता है, या कहे तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, उनके इमोशनल अटैचमेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। फीलिंग्स वगैरह सब चीज़ें हम देखेंगे। जो चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आएंगी वो मैं आपको एकदम बताऊंगी कि आपके पर्सन आपके लिए ये फील करते हैं, वो फील करते हैं। ठीक है, सो मेरी बातें ध्यान से सुनना। रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। सो वैसे ही लेना है आपको, ठीक है ना। एंड मैं आपको कहूँगी कि बी पॉजिटिव, जितनी भी नेगेटिविटी है अपने दिल दिमाग से वो निकाल दीजिए, क्योंकि इस रीडिंग में आप सबको जो है अपने मन का, अपने अ, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना है। ठीक है, सो इसके लिए जो है आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, दिल से नाम लीजिएगा। दिल से नाम लेकर के इस कनेक्शन को, है ना, पॉजिटिव होने के लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है आपको। मन में 3 बार आपको अपने पार्टनर नाम लेना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके। सो गाइस, चलिए अब हमारी कैंडल भी रेडी ही हो चुकी है। तो अब जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका नाम ज़रूर लिस्ट में आया होगा, मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट में, और आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर आएगी, ठीक है। नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देर रात आपके पार्टनर ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनके माइंड में बार बार आपको लेकर के जो थॉट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के थॉट्स हैं, है ना। जो बातें हैं वो आपकी आ रही हैं याद अभी, एंड उन बातों को ये व्यक्ति भुला नहीं पा रहे हैं। देर रात वो आपको सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी इमेजिन करते हैं, जैसे कि आपका टच कैसा होगा, आपके साथ क्लोजनेस कैसी फील करेंगे आपके पार्टनर, और आप उनके पास हो। और ये थॉट ना बार बार इनका रिपीट होता है, लग जा गले, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन मैं देखूँ ना तो ये सिर्फ लस्ट वाली फीलिंग नज़र नहीं आ रही है, ये कंट्रोल लूज करने वाली फीलिंग्स भी मुझे दिखती हैं। उनके माइंड में बार बार आता है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ पर रह नहीं पाता। तो यहाँ एक ट्विस्ट भी आता दिख रहा है मुझे। उनकी सेक्सुअल एनर्जी प्योर फिजिकल नहीं है। उसमें इमोशंस मिक्स है गाइस। वो इमेजिन करते हैं आपके साथ इंटीमेसी, लेकिन साथ में ना आपका जो प्यार है, आपकी जो केयर है, जो कनेक्शन है, उसको लेकर के भी आपके पर्सन के अंदर सेम फीलिंग्स हैं, इक्वल फीलिंग्स हैं। मतलब आपके पार्टनर जो है ना, इनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए बहुत है, ठीक। लेकिन देर रात वो सोचते हैं कि अगर तुम मेरे पास होती ना तो मैं सिर्फ टच नहीं, तुम्हें फील भी करता।
मैं देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन वो आपको लेकर कुछ ऐसी फैंटेसीज़ भी रखते हैं जो जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। आप उनके करीब हो, प्राइवेट मोमेंट्स हैं, इमोशनली जो है ना आप दोनों एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो, है ना? ये दिख रहा है मुझे। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं है? क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ? ये आपके पर्सन सोच-विचार ज़्यादा करते हैं। देर रात वो सोते नहीं हैं, सोचते रहते हैं। उनके थॉट्स लगातार आपका चेहरा याद करते रहते हैं। आपकी बातें इनके दिमाग में जैसे रिपीट होकर चल रही हैं और सडनली थॉट्स जो है ना सेंसुअल डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन फिर गिल्ट और फ़ियर दोनों नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। इनके दिल में चल रहा है कि क्या वो भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती होगी? क्या वो भी मुझे इतना ही याद करती होगी अब इस समय, जितना मैं याद कर रहा हूँ? ये व्यक्ति पता है आपको, ये व्यक्ति को जब आपकी याद आती है और जब आप इनसे बात नहीं करते हो, आप इनके साथ नहीं होते हो, तो इनके अंदर ना वो रोने वाली एनर्जी आती है। रोते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना? रोते हैं आपके पार्टनर, बहुत रोते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, ये कभी-कभी उनका मन करता है ना कि वो आपसे बात करे, ढेर सारी बात करे, ढेर सारा जो आपको अपना प्यार है वो दे। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको मैसेज करे या अचानक से आपके करीब आ जाए, इतने करीब कि फिर आप दोनों कभी दूर ना जा पाओ। इनके अंदर एक कमी है कि कोई भी स्टेप आगे ले जाने से पहले ना ये हज़ार बार सोचते हैं और इसीलिए ये व्यक्ति अपने पैरों को रोक लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी आ रहे हैं, जो कि है रात के टाइम जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारी यादें और तेज़ हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरे पास होती तो क्या मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाता? तुम सिर्फ एक फीलिंग नहीं हो, तुम एक टेम्पटेशन भी हो, जिसे मैं दूर रह कर के भी दूर नहीं रह पाता। ये एनर्जी आ रही है गाइस। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, नहीं रह सकते हैं ना आपके पार्टनर, इनके अंदर ऐसा ही है। मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ एनर्जी थोड़ी पावरफुल आती हुई दिखाई दे रही है और ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक डीप सोल लेवल कनेक्शन और फिजिकल क्रेविंग का मिक्स दिखाई दे रहा है मुझे। एंड देर रात वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके सामने हो, दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा है, साइलेंस में भी सब कुछ फील हो रहा है। ये वो मोमेंट है जहाँ इमोशंस और डिज़ायर दोनों एक हो जाते हैं गाइस, एंड उनके माइंड में बार बार आता है कि तुम सिर्फ कोई नहीं हो, तुम मेरी वीकनेस बन गई हो अब। देखो उनका जो माइंड है ना, अब वो थोड़ा रियलिटी से हटकर थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। थोड़ा लग रहा है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है मुझे इनके, ठीक है? कन्फ्यूज़िंग एनर्जी दिख रही है मन में, बहुत कन्फ्यूज़न दिख रहा है एंड डिफरेंट सिनेरियोज़ इमेजिन कर रहे हैं। व्हाट इफ सिचुएशंस को इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप दोनों अकेले हो तो क्या होगा? ये सब कुछ आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। बहुत कभी-कभी बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, तो कभी-कभी कहते हैं कि अरे यार छोड़ो,
सोचने से क्या फ़ायदा जब वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं सोच के भी क्या करूँगा? आपके पर्सन ऐसे हैं ना, जहाँ पे ये व्यक्ति के सपने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। सपने इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। लग रहा है कि हाँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना? हर एक चीज़ जो है ना, आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। हर एक चीज़ लगता है जैसे कि आपके साथ जो इनकी ज़िंदगी है, वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार, काश अभी साथ में होते। लेकिन यहाँ पे इनका जो माइंड है ना, वो थोड़ा 2 भागों में डिवाइड भी हो रहा है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि देखो, ये व्यक्ति एक समय पे ना 2 जगहों पे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके पास 2 रास्ते हैं एंड दोनों रास्ते ऐसे लगते हैं ना कि हाँ, ये भी सही है और ये भी सही है। इस पे भी चलूँगा तो मैं अपनी मंज़िल तक चला जाऊँगा, हो सकता है, और इस पे भी चला जाऊँगा तो शायद हो सकता है कि मेरी मंज़िल मिल जाए। तो ये व्यक्ति को तो पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा ये व्यक्ति को प्रॉब्लम है। वो खुद को इसी वजह से रोक लेते हैं कि यार पहले ना अपनी फीलिंग्स को थोड़ा-सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा मुझे, तब जाके चीज़ें, है ना, आगे बढ़ेंगी। तब जाके ये जो फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा है वो कम होगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं करना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करना है। आपके पार्टनर अपने फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ उनकी एनर्जी ना इमोशनल इमोशनल पेन में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है? इमोशनली कहीं न कहीं आपके पर्सन ऐसे हो चुके हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इमोशंस केयर, है ना, आपकी करना चाहता है, ठीक है? मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, ऐसा लगता है कि भाई कहीं करता होगा वो मेरा इंतज़ार। आपके पार्टनर को लगता है कि यार, इसके साथ तो ज़िंदगी चल सकती है ना, मैं तो इसके साथ ज़िंदगी बसा सकता हूँ ना। हो सकता है कि दूसरे को प्रॉब्लम हो बट उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। तो व्यक्ति आपको बहुत डीपली मिस कर रहे हैं। देर रात में देख रही हूँ कि अचानक से उनका मन करता है कि आपको मैसेज कर ही दे, और ये व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं। सोशल मीडिया देखो भाई, सोशल मीडिया देखो, कहाँ है, ऑनलाइन है कि नहीं है, कुछ पोस्ट डाला है, और डाला है तो क्या डाला है, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सर्च करने लगते हैं। आपका नाम सर्च करने लगते हैं और फिर वो खुद को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा-सा पुश और पुल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे ना ना, है ना? ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आपके जो पार्टनर है ना, सपनों की दुनिया में खोते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि अरे यार! आप होती तो ये होता, आप होती तो वो होता। ऐसा करते, वैसा करते, ये करते, वो करते। तो आपके पार्टनर के मन में ये है ना? ये व्यक्ति के मन में है, जो सुकून है ना, वो दिख रहा है कि सुकून नहीं है। अहा, बिल्कुल भी नहीं है, अकेले हैं आपके पर्सन। और ये अकेलेपन में ना आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार कब कब वो मेरे पास होगी। अगर वो मेरे पास होती ना अभी, तो मैं सिर्फ़ उसे देखता, उसकी आँखों में डूब जाता। गहरीली नसीली आँखें हैं ना उसकी, उन आँखों में, उन नसीली आँखों में मैं देखता और कहीं डूब जाता। ये व्यक्ति की आप आदत बन चुके हो। ये आप मानो कि ये व्यक्ति की आप आदत बन चुके हो और इसी आदत
वो जो है ना वो देखो इसी आदत को मैं देख रही हूँ कि अंधेरे में और भी ज़्यादा जो है ना इनकी आदत जो है वो गहरी हो जाती है। इनको लगता है कि यार मैं ना रह पाऊँगा इसके बगैर। मुझसे नहीं होगा इसके बगैर, कुछ भी नहीं होगा। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच विचार कर रहे हैं। देर रात कहीं न कहीं देखा जाए ना, तो कुछ छुपा रहे हैं। देखो वो आपको लेकर कुछ ऐसी बातें सोचेंगे ना, सोच रहे हैं ना जो वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ये व्यक्ति चुपके-चुपके है ना, एक तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, इनकी हिडन फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है एंड प्राइवेट इमेजिनेशंस मुझे नज़र आ रहे हैं इनके, है ना? और एक क्यूरियोसिटी कि अगर हम दोनों साथ में होते तो क्या होता? ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये सब कुछ इमेजिन करते हैं आपके साथ, सब कुछ। लगता है कि भाई इसके साथ तो मतलब जीवन के हर सुख हैं, जीवन का हर अंदाज़ अच्छा लगता है इसके साथ। तो क्यों ना ये किया जाए, क्यों ना ये बातें की जाए, क्यों ना वो बातें की जाएँ, है ना? मुझे दिख रहा है कि देर रात वो आपका लास्ट सीन चेक करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। आप देखोगे ना इनको, तो सोशल मीडिया पे आपको देर रात तक ये ऑनलाइन दिखेंगे क्योंकि ये व्यक्ति आपकी प्रोफ़ाइल देखते हैं, आपके जो पोस्ट डले हैं उनको बार-बार देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखकर इमेजिन करते हैं और ये ऑब्सेशन साइलेंट है, पर बहुत डीप है, बहुत डीप, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके आस-पास कोई थर्ड पर्सन एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। अब ये इनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स या फिर कोई करंट कनेक्शन है, ऐसा मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो उस पर्सन के साथ फिज़िकली ना प्रेज़ेंट हो सकते हैं या नॉर्मल बात कर सकते हैं, ऐसे भी चांसेस हैं, लेकिन मेंटली वो आपके पास ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देख रहा है कि कंपैरिज़न भी हमेशा चलता है कि वो ठीक है, पर जो जो कनेक्शन मुझे तुमसे फ़ील होता है, वो किसी और से नहीं होता है, ये व्यक्ति के अंदर है। एंड ये व्यक्ति की जो फीलिंग्स है ना वो अचानक से बढ़ जाती है। आपको इमेजिन करना, आपके साथ क्लोज़नेस फ़ील करना, ये आर्ग्यू अचानक से ही इनके अंदर आता है और इतनी उतनी की जल्दी से वो उसे दबाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी फीलिंग्स के बाद एक पॉइंट आता है यहाँ जहाँ वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं और खुद से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ गिल्ट और लॉन्गिंग दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके पर्सन बार-बार फ़ोन उठा रहे हैं, देख रहे हैं, आपका कॉल, मैसेज या कुछ ऐसा जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि शायद आप सो गए होंगे, पर ये व्यक्ति तो आपके बारे में सोच रहे हैं। आज किसी और के साथ बात भी हुई है इस व्यक्ति की, हँसी भी आई है, पर दिल में सिर्फ आप हो। ये व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि ये अट्रैक्शन है या कुछ और। पर एक बात सच है कि जितना ये व्यक्ति आपको इग्नोर करते हैं ना, उतना ही आप इनकी रातों में, है ना, इनकी याद बन के आती हो। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उहुँ, नेवर, नेवर, नेवर। वो आपको भुला भी नहीं सकते हैं ना। आप ऐसे ही इनके दिल-दिमाग पे कब्ज़ा कर चुके हो ना कि ये व्यक्ति नहीं आपको भुला पा रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी ऑन है, लेकिन अनस्टेबल है गाइस।
मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आने की ना पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं टाइमिंग में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे फिक्स नज़र नहीं आ रहा है। एंड आपके जो पर्सन है ना, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, और फिर कैंसिल भी कर देते हैं कि अरे यार छोड़ो। मतलब ये जो है ना, ये यस बट हेजिटेशन के साथ वाला यस है, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड किए हुए है। पास्ट की चीज़ों में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फंसे हुए हैं। अपने रिश्ते को सोच रहे हैं, अपनी बातों को सोच रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा नहीं होगा। ये सारी बातें आपके जो पार्टनर हैं वो सोच विचार कर रहे हैं। वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, माइंड में इनके चल रहा है कि मैं मैसेज करूँ या नहीं, एंड वो रिप्लाई करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं। फिर मैं तो फंस जाऊंगा यहाँ पे, यार फिर मेरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो मैं जो है नहीं सोचूंगा, या मैं मैसेज नहीं करूंगा उसको, है ना। आपके पर्सन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अचानक से जो है ना आर्ग्यू आ रहा है, और दिल बोलेगा कि बस कर दे यार, मैसेज कर दे। आपके पर्सन इतने ज्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को रेडी कर रहे हैं ना कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये वाला सीन मुझे नजर आ रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना। ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपको बार 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 सोच रहे हैं, मैसेज करने का स्पेशली सोच रहे हैं कि क्या करूं करूं मैसेज की ना करूं, करूं मैसेज की ना करूं, है ना। हर बार टाइप भी कर रहे हैं फिर डिलीट भी कर दे रहे हैं। हम्म। पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। और ये व्यक्ति खुद भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एक बार हिम्मत आ गई ना तो फिर ये व्यक्ति रुकेंगे नहीं, नहीं रुकेंगे ये व्यक्ति, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो वो आपको मैसेज करेंगे जरूर, जरूर। मुझे दिख रहा है कि इनको देखना है कि भाई उसके तरफ से कुछ आता है या नहीं आता है। मैं आपको कहूंगी कि शांत रहो, ये व्यक्ति खुद बेचैन होकर आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी जो है एनर्जी दिखाई ना उस व्यक्ति को, दिखा दिया कि अरे बाबू मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकती, तो फिर तो अपने आप इस व्यक्ति से हाथ धो दोगे, फिर ये व्यक्ति नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा थोड़ा सा चालाकी जरूरी है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो खुद को आइसोलेट करेंगे, आपके बारे में डीप सोचेंगे। जब आप उनके प्रति एक्शन नहीं लोगे, डिसीजन नहीं लोगे, है ना, तो वो खुद ही आपको लेकर क्लैरिटी ढूंढने लगेंगे, एंड अपने माइंड को दौड़ाएंगे कि क्या करूं मैं, क्या डिसाइड करूं, क्या करूं मैं। मुझे दिख रहा है कि ये और आप दोनों की मुलाकात होनी है, होगी मुलाकात, ठीक है। बातें होंगी आप दोनों की, लेकिन मैं वही कहूंगी कि थोड़ा सा सोच के, थोड़ा समझ के, है ना। आपके और आपके पर्सन के बीच में फीलिंग्स स्टेबल हो जाती हैं, एंड वो इमोशनली ओपन होने लगते हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत क्लोज आकर रिश्ता बनाना चाहते हैं। देखो आप कोई एक्शन नहीं लोगे, डिसीजन नहीं लोगे ना, तो ये व्यक्ति के अंदर बढ़ेगी छटपटाहट, छटपटाएंगे आपके पार्टनर, बिना जल के जैसे मछली छटपटाती है ना, वैसे छटपटाने लगेंगे। इनको लगेगा कि यार इन्होंने आपको लूज कर दिया, और वही डर जो है इस व्यक्ति को सताएगा, वही डर जो है आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर खाएगा। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं दूर, ठीक है।
मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति और आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है इमोजीज़ जो बता रही हैं, मैं आपको वही गाइड कर रही हूँ कि भाई इस रिश्ते में चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी नो डाउट, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइज़। दिख रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ी-सी चीज़ें समझिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कोई एक व्यक्ति समझे और दूसरा व्यक्ति ना समझे तो फिर क्या हो सकता है? फिर रिश्ते का तो समझो कि बस भगवान भरोसे है रिश्ता, है ना? तो रिश्ते को पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, डील करना चाहिए उससे, रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये ट्राई करते रहना चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोच के, विचार के अब लगे पड़े हैं। अब ऐसा है ना कि भाई कैसे भी करके मैं जो है ना अपने रिश्ते को लेके जा पाऊँ, मैं अपने रिश्ते में आगे जा पाऊँ। ये व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, उसके बगैर अब कुछ नहीं। जब तक वो मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा एंड उसका साथ अब मुझे चाहिए। अब आपके पार्टनर को आपकी नीड महसूस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? अब आपके पार्टनर को आपकी नीड भी महसूस हो रही है और लग रहा है जैसे कि नहीं, इसके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है? सो ये दिख रहा है आपके पार्टनर का ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो कर के आप दोनों एक-दूसरे के करीब आने वाले हो, ठीक है? सो टेंशन फ्री रहो, एक-दूसरे के करीब आप दोनों आओगे ही आओगे। चाहे कुछ भी हो, आप दोनों एक-दूसरे के करीब आने वाले हो, ठीक है? मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मैं आपको यही कहूँगी कि भाई रेडी रहो, चीज़ें, रिश्ते बहुत बदलने वाले हैं, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत बदल रहे हैं और आगे भी चीज़ों को बदलेंगे, ठीक है ना? सो यस गाइस, ये ओवरऑल रीडिंग नज़र आई है मुझे। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।